नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। आज मैं आपको सर्प दोष या नाग दोष के विषय में कुछ बताऊंगा जो कि आपने शायद कभी ही सुना हो, लेकिन चैनल को पहले आप लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो इफ़ यू लाइक। अब यहाँ पे क्या है, जब हम सर्प दोष बोल दिए तो बहुत लोगों का काल सर्प दोष का याद आ गया। काल सर्प दोष की, काल सर्प की बात हो रही। काल सर्प, जैसा कि कहा गया है, कुछ भी नहीं होता, यह एक बना बनाया झूठ है। और इसको कुछ लोगों ने, कुछ अभी भी हैं जिन लोगों ने इसका निर्माण किया था, और कि उसमें तो नाड़ी में काल सर्प जैसा कुछ नहीं बताया गया है। हाँ, ये बताया गया है कि इकट्ठे राहु केतु के एक ही साइड में सारे ग्रह होने से ऐसा हो सकता है कि 15 साल खराब रहे शनि के, फिर आगे 15 साल खराब रहे, ऐसा कहीं कहीं पाया गया है। पर उसको काल सर्प दोष नहीं बोला गया है। और जो इतनी डरावनी चीज़ें बताई गई, 12 तरह के काल सर्प बताए गए, ऐसा कुछ नहीं होता, इस पर आप मत जाइए। लेकिन नाड़ी में सर्प दोष या नाग दोष बताया गया है, और इसके लिए आप भृगुनंदी नाड़ी की बुक में एक चार्ट में जाएंगे तो उसमें चार्ट कुछ यूँ है कि मेष लग्न का चार्ट है, शनि चंद्र केतु साथ में है, राहु सातवें में। इसको जो चाहे नोट कर सकते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ। मेष लग्न यहाँ नहीं होता, लेकिन मेष आप डाल दीजिए, मेष से ही कुंडली बनाना चाहिए। मेष में शनि चंद्र केतु एक साथ, राहु सातवें में, बुध आठवें में, सूर्य नौवें में, शुक्र 10वें में, मंगल 11वें में और बृहस्पति 12वें में। लेकिन यहाँ पे शनि मंगल का राशि एक्सचेंज है। शनि मंगल का जो राशि एक्सचेंज है, इस वजह से यहाँ पे नाग दोष बना। नाग दोष कैसे बनता है? मंगल शनि राहु केतु की धुरी पर हो, मंगल शनि राहु केतु की धुरी पर हो, तो जो नाग दोष की ज़्यादातर चीज़ें जो आई हैं उसमें यह देखा गया है कि भाइयों का सुख नहीं मिलेगा, भाई नहीं रहेंगे, भाई रहेंगे तो मर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, और अगर फिर भी बच गए भाई लोग तो वो डिवाइड हो जाएंगे, उनका कोई संबंध नहीं रहेगा आपस में। या जो मैंने पाया 2-3 कुंडलियों में, एक मेरे घर में ही है कुंडली, उसमें कोई भाई नहीं होगा, अकेला होगा। तो इस जातक के यहाँ पर हमने देखा कि ये एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। तो बृहस्पति के अगले घर में शनि और चंद्रमा है, तो यह दिखाता है कि जो जातक है उसके 3 भाई और 1 बहन है। चंद्रमा बहन हो गई, तो जातक के 3 भाई और 1 बहन हो गई, ठीक है। तो जातक के 3 भाई 1 बहन हो गई। अब होता क्या है इस योग के कारण, ये देखिए, जब शनि और मंगल का एक्सचेंज होता है तो मंगल शनि केतु राहु संबंध बना लेते हैं, ठीक है। मंगल शनि केतु राहु संबंध बना लेते हैं, तो पहले तो भाइयों में झगड़ा होता है, फिर एक भाई अननेचुरल डेथ में मारा जाता है, ठीक है, और दूसरा भाई बहुत दूर चला जाता है। और यहाँ पर दूसरा भाई बहुत दूर चला जाता है। दूर क्यों जाता है? कि मंगल राहु और केतु के साथ में है, तो दो यहाँ पर भाइयों में खूब झगड़े होते हैं। एक दूर चला जाता है और एक भाई एक्सीडेंट में मारा जाता है। और यहाँ पर चूँकि शनि की शक्ति क्षीण हो जाती है, तो एक भाई का
एक्सीडेंट हो जाता है। कुल मिला के लास्ट में जातक बचता है। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि दोनों भाई एक साथ कभी एक घर में नहीं रह सकते। दोनों भाई एक घर में नहीं रह सकते, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो इसे बोला जाता है नाग। यहाँ पे आपकी हथेली पे, उस जातक की हथेली पे मंगल पे और चंद्रमा पे नाग का मंगल और चंद्रमा की, जो ये मंगल हो गया, ये चंद्रमा हो गया, मुझे पामिस्ट्री नहीं आती, मंगल चंद्रमा के माउंट पर सर्प दिखाई दे देगा। तो मैं जिस अपने रिश्तेदार की बात कर रहा था, उनके मंगल और चंद्रमा पर सरपेंट का निशान है। और क्योंकि ये जो चंद्रमा कर्क राशि चंद्रमा को डिनोट करती है और मेष राशि मंगल को डिनोट करती है। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा अंदर में नहीं जाना है, इतना जाना है कि मंगल अगर शनि केतु राहु से संबंध बनाएगा तो बहुत व्यापक नाग दोष होगा, जो कि भाई बहनों के लिए नहीं, भाइयों के लिए बहुत ही बुरा होगा। और इसमें राशि एक्शन और नक्षत्र एक्शन जरूर देखा करिए। और इसका ये भी दिया गया है कि कोई भी जब तब पूजा पाठ काम नहीं करेगा। जातक जब 47 साल का हुआ तो उसकी मृत्यु हुई। जब बृहस्पति अपना चौथा राउंड लेता है तो जातक के पिता की मृत्यु होती है। राहु पर से बृहस्पति